भगवान विष्णु ने जग कल्याण के लिए कई अवतार लिए हैं। इस दौरान वे जीव जंतु से लेकर मानव और नरसिंह जैसे अवतारों में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं में से एक प्रमुख अवतार है कश्यप अवतार। इस अवतार में भगवान ने कछुए के रूप में आकर देवताओं समेत सारे संसार की रक्षा करी और समुद्र मंथन में अहम भागीदारी निभाई। कश्यप अवतार का मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों की सहायता करना था। नरसिंह पुराण में कूर्मा अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहा गया है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार ये विष्णु जी का 11वां अवतार है। कहा जाता है कि एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की, तो अहंकार से भरे हुए देवराज इंद्र ने वो माला सीधा अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। इस बात पर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र के साथ सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन होने का शाप दे दिया। मुनि के शाप से देवलोक की सुख समृद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी सागर की गहराई में जाकर बैठ गई। इससे इंद्रलोक ही नहीं, सुर, असुर लोक और संसार का धन वैभव खत्म होने लगा। अपनी गलती का एहसास होने पर अहंकार को त्याग कर इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। तब भगवान ने देवताओं और दानवों को एक साथ समुद्र मंथन करने का आदेश दे दिया। विष्णु जी की आज्ञा से राक्षस और देवता एक हुए और समुद्र मंथन के लिए तैयार भी हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी, वह उपकरण जिससे समुद्र को मथा जा सके, और शेषनाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन में डालकर घुमाने या मथने का काम शुरू हुआ, तो वह जमीन समुद्र की सतह में धंसने लगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का आधार नहीं था जो पर्वत को डूबने से रोक सके। इस बात से परेशान होकर सभी देव और दानव विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान का आग्रह किया। देव दानवों के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने एक विशाल काय कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ऐसी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर चिकनाई होती है, जिस वजह से पर्वत आसानी से घूमने लगा और इस तरह समुद्र मंथन का कार्य पूरा हो सका। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कश्यप अवतार का वर्णन है। हरे कृष्णा।